तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों आज उपस्थित हो चुके हैं, जैसा कि हमने विदित वीडियो में बताया भी था एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका हमने पहले सर्च किया यूट्यूब पर ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, तो हमें एक भी वीडियो नहीं मिला। तो हमारे दिल में एक कसक सी उठ गई कि इसके बारे में कुछ अपडेटेड दिया जाए आप लोगों के माध्यम से, और उसी कसक को पूरा करने के लिए जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका एग्ज़ाम जो है 14 सितंबर से स्टार्ट है और ये विगत कुछ दिनों तक और ही चलने वाला है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है वो अपना अपना स्कोर अच्छा करके आए होंगे, लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम बाकी है उन लोगों के लिए ये क्लास जो है हम लोग के द्वारा लाया जा रहा है। और इसमें से जो भी इसमें मतलब सिर्फ और सिर्फ जो कंप्यूटर ही पूछा जाता है, और कंप्यूटर की बात कीजिएगा तो उसमें 60 नंबर का आपको एग्ज़ाम होने वाला है, और वो सारा चीज़ जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ही होने वाला है। नाम से स्पष्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपका टाइपिंग होना मोस्ट है। उसके साथ साथ जो लोग फॉर्म भरेंगे उनको पहले से सारा जानकारी पता भी होगा, लेकिन उसके पहले आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है कंप्यूटर के बारे में जानकारी विस्तृत रूप से होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, उसके बारे में, उसका फंक्शन की, न्यूमेरिकल की, उसमें कितने कीबोर्ड होते हैं, प्रिंटर, लेजर, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल पैनल, इस सारे चीज़ों की जानकारी आपको विस्तृत रूप से होनी चाहिए, ताकि वहाँ जो है आप एग्ज़ाम को फोड़ रखने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। तो ये आज आपको जो है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का पहला क्लास हम लोग के द्वारा अपलोड किया जा रहा है। ये क्लास के रुझानों को देखते हुए आप लोगों के आपका प्रयास जो है देखने के बाद इस पर विशेष रूप से प्रयास किया जाएगा। और जो लोग आपको BSPSCL का ये फॉर्म भरे होंगे ना, तो उनके लिए भी जो 15 नंबर का एग्ज़ाम जो होता है इसमें पूछता है, ट्रेड थ्योरी के साथ साथ जो ये पूछता है, तो वो 15 नंबर में भी कंप्यूटर जो है वह मोस्ट होने वाला है। और जो लोग CRPF जो कि ट्रेड्समैन का फॉर्म भरते हैं उनमें भी जो है 10 नंबर का पूछता ही है। RPF नहीं है, आपको CRPF और CISF का जो ट्रेडमैन का फॉर्म आता है, उन सारी चीज़ों में जो कंप्यूटर जो है वो 10 नंबर का जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में काम किया करता है। और उसी के साथ साथ जो लोग दिल्ली पुलिस का ही फॉर्म भरते हैं उसमें भी जो है 10 नंबर का भी पूछा जाता है। तो कंप्यूटर जो है हमारे ज़िंदगी के अहम हिस्सों के साथ साथ जो है ये आपको एग्ज़ाम पास कराने में भी, आपको न्यूमेरिकल नंबर बढ़ाने में जो है एक प्रकार से न्यूमेरिकल नंबर के रूप में जो है काम करने वाला है। तो जो कुछ होमवर्क आपको इससे पहले कुछ दिन पहले दिया गया था, विगत रूप से कुछ दिन से क्लास नहीं चल रहा था आप लोगों को 11 बजे वाला, क्योंकि यहाँ वर्षा हो रहा था और बारिश की वजह से सभी साथी एब्सेंट हो पा रहे थे, इसलिए क्लास नहीं अपलोड किया जा रहा था। और आज जो है जो भी इसका जो वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाला है कंप्यूटर के माध्यम से, वो सारा चीज़ जो आपको इस वीडियो में क्लियरिफिकेशन के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। इसलिए सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आज सभी लोगों को सबसे पहले ये कंप्यूटर के क्षेत्र में जो विश्वकर्मा पूजा है उस सभी सबको बधाई देना चाहते हैं कि जिस प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने इस विश्व का रचयिता किया, उसी प्रकार आप भी अपने करियर का रचयिता जो है इस एग्ज़ाम को फोड़ रखने के बाद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और क्वेश्चन जो है आप हर क्वेश्चन से वाकिफ़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसी होती है जो अनजान बन जाती है, और उसी अनजान क्वेश्चन को आपसे रूबरू कराने के लिए हम उपस्थित हो चुके हैं। जो क्वेश्चन जानते हैं उसको याद रखिएगा, उसको वो तो आपको याद ही होगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो उसको लिखने का ये प्रयास किया कीजिएगा, ताकि जो है एक शॉर्ट थ्योरी और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप उसको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बता दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो WWW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। और इसके खोजकर्ता कौन जाएंगे? टिम बर्नर्स-ली जो इसको खोजकर्ता किए थे। और WWW दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 अगस्त को यह WWW दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे हो जाएगा। PC का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर जो होता है PC को ही कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि IP का मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसी का वर्जन आता है IPv1, IPv2, IP3, IP4। इसका जो है ना ये वर्जन करके जितना आएगा वो सारा आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण, वर्जन को हिंदी में क्या कहते हैं? संस्करण कहा जाता है। जिस प्रकार जो है डॉस, बॉस, ये सब जो वर्जन आते रहता है उसी को संस्करण जो है हिंदी माध्यम में कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि मुद्रण में, मुद्रण मतलब होता है प्रिंटर को ही मुद्रण कहा जाता है हिंदी माध्यम में। मुद्रण मतलब छपैया भी उसको बोल सकते हैं। मुद्रण में जो है DPI का अर्थ क्या होता है? ये डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच होता है ये मुद्रण में। मतलब प्रिंटर के क्षेत्र में जो है ना DPI जब स्कैन करने जाए किसी फाइल को, उसमें आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप कितना DPI में इसको स्कैन करना चाहते हैं। तो सबसे कम जो है 75 होता है, और सबसे अधिक DPI जो है ना 500 DPI तक आप स्कैन जो है किसी प्रिंटर को कर सकते हैं। DPI का क्वालिटी बढ़ाने से आपके स्कैन की क्वालिटी जो है वो घटती और बढ़ती है। उसी प्रकार मोबाइल में पिक्सल होता है कैमरे के क्षेत्र में, कि अगर आपका पिक्सल छोटा सा है तो उसका फ़ोटो थोड़ा धुंधला आएगा,
और अच्छा पिक्सल का लीजिएगा मेगा पिक्सल का तो कैमरा की क्वालिटी जो है वो बताती है। उसी प्रकार स्कैनर यानी प्रिंटर की जो स्कैनिंग क्वालिटी होती है उसको DPI में व्यक्त किया जाता है। और सबसे छोटा DPI कितना का होता है? 75 का। अगर आप नॉर्मल छोटा सा फाइल बनाना चाहते हैं तो 75 DPI में स्कैन कीजिए, लेकिन मिनिमम जो नॉर्मली जो यूज किया करते हैं वो 150 DPI में स्कैन करके लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF जो मोबाइल में बनाते हैं ना, वो 150 DPI का PDF जो है आप हमेशा बनाया करते हैं। कभी कभी देखते हो जाएगा कि मोबाइल से कोई भी चीज़ का फोटो खींचते हैं दूसरे मोबाइल में भेजते हैं तो उसका फोटो क्वालिटी क्या होता है? डाउन होता है। इसलिए लोग उसको JPG फाइल बना के भेजा करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि प्रिंटर के संदर्भ में PPM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये पेज पर मिनट, पेज पर मिनट मतलब प्रिंटर के क्षेत्र में इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेज पर मिनट। मतलब आप बड़े बड़े दुकानों में जाइएगा प्रिंटिंग करवाने के लिए, उसमें पूछता है कि कितना PPM का प्रिंटर लीजिएगा, मतलब 1 मिनट में आप कितना पेज निकालना चाहते हैं उस तरह के क्वालिटी का प्रिंटर चाहिए। कोनो प्रिंटर होता है कि एक बार टिपिएगा देखिए वो प्रिंट देता है। कोनो HP का प्रिंटर देखिएगा उसमें होता है कि 1 से लेके और 100 तक उसमें सेट कर दीजिए और उसमें एक बार उसको स्कैन कर दीजिए, बाकी प्रिंट जो है ऑटोमेटिक वो निकालते रहता है। और किसी प्रिंटर में ऐसा होता है कि कुछ करना भी नहीं है, आप उसको मोबाइल से यहाँ से डॉक्यूमेंट भेज दीजिए और ऑटोमेटिक क्या होता है वो निकलते रहता है। तो ये आपको PPM की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो प्रिंटर के क्षेत्र में PPM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेज पर मिनट हो जाएगा। चलिए, और प्रिंटर एक प्रकार का कैसा डिवाइस हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस होगा। ये हमेशा डॉक्यूमेंट को बाहर की ओर निकालता है, इसलिए कैसा डिवाइस हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, कंप्यूटर के संबंध में LED का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताएगा बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है बायोस का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि USB का नाम सुनते होते हैं बराबर। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है USB का फुल फॉर्म होता है। और USB पोर्ट के माध्यम से जो है ना किसी भी डॉक्यूमेंट किसी भी कंप्यूटर को एक दूसरे को अटैच जो है वो किया जाता है USB पोर्ट के माध्यम से। और पोर्ट के साथ साथ जो एक हब आता है, जो हब जो है एक दूसरे के माध्यम से कनेक्शन करने का काम किया करता है। जैसे कभी कभी देखते होगा गुच्छा वाला चार्जर पुराना देखे हो जाएगा, उसमें एक चार्जर रहता था जो कि बोर्ड में जाता था, उसके साथ 5-6 को चार्जर निकल जाता था। एक बार में उससे 5 या 6 मोबाइल जो है वो चार्ज कर सकते हैं। भले चार्ज ठीक है अलग अलग उसमें आप चार्ज में लगाइए, चार्ज सब में दिखाएगा, हो चाहे ना, वो अलग की बात है, लेकिन आप उसमें उतना उपयोग जो है वो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि लाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? LIFI, लाईफाई का फुल फॉर्म, ये लाइट फिडेलिटी जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाईफाई का। और वाईफाई का वायरलेस होता है, ठीक है ना, और ये लाईफाई का क्या हो जाएगा? लाइट फिडेलिटी हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में OS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। और जितना भी विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट जो चढ़ता है हमारे मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में चढ़ाया जाता है, इसको हम देख नहीं सकते, इसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और बिना सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर जो है वो नहीं चलने वाला है। बिना सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर नहीं चलने वाला है। मोबाइल में भी जो एंड्रॉयड वर्जन आता है, किसी का मोबाइल एप्पल का मोबाइल आता है वो विंडोज वर्जन का रहता है, उसमें आप कंप्यूटर के भांति उसको उपयोग जो है वो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ये फुल फॉर्म हो जाएगा किसका? ATM का फुल फॉर्म हो जाएगा। BSSC के टेस्ट में दिया हुआ था। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक भी रहेगा ऑप्शन में, लेकिन ऑटोमेटेड ही लेता है आंसर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और इसका मुख्य रूप से जो ना पावर पॉइंट में किया जाता है। जो लोग बैनर पोस्टर छापने का काम किया करते हैं, डिजाइनिंग करने का, जो कार्ड छापते हैं, ये जो फ्लैक्स इतना देखते हुए छापा करते हैं, ये सब पावर पॉइंट में इसका उपयोग किया जाता है। किस तरह का आप कितना व कितना का चाहते हैं। फ्लैक्स देखते हैं छापता कैसे है, तो पहले उसका आपका लंबाई चौड़ाई एक बार नाप लेता है। उसके बाद जो आप पंपलेट देखते हुएगा, जो थोड़ा सा छोटा छोटा पंपलेट जो बांटते रहता है, ये सभी जो है ये CAD का इसमें फुल फॉर्म होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में GIF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। देख सारा कुछ फुल फॉर्म से पूछ रहे हैं अभी। इसका देगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। देखिएगा कि किसी चीज़ को छोटा रूप में देखें भेजने के लिए व्हाट्सएप में इसका मुख्य रूप से उपयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप में लोग इमोजी भेजते हैं या GIF भेजा करते हैं, मतलब 1-2 या सेकंड का थोड़ा सा इमोजी रहता है, उसी को क्या कहते हैं GIF कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जो है क्या जाएगा GIF का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देगा रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। और यह एक प्रकार का कैसा डिवाइस है, अस्थाई डिवाइस हो जाएगा। रोम जो है अस्थाई है, रोम अस्थाई है और रैम जो है वो अस्थाई डिवाइस होगा। इसमें छोटे समय के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सेव रख सकते हैं, लेकिन परमानेंट किसी भी चीज़ को सेव करना है तो कहाँ सेव होगा वो रोम में, और उसके साथ साथ हार्ड डिस्क में उसको जो है आप सेव कर सकते हैं। रोम हार्ड डिस्क जो है एक प्रकार का इंटरनल डिवाइस हो जाएगा और ये आपको हार्डवेयर में इसका गिनती किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल मतलब ये होता है फाइल भी रख सकते हैं। पोर्टेबल मतलब क्या होता है कि आप जिसको कहीं भी आसानी से उठा के ले जा सकते हैं। आप इस मोबाइल से उस मोबाइल में उसको भेज सकते हैं, इससे वहाँ प्रिंट निकलवा सकते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये PDF का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। फाइल एलोकेशन टेबल जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा FAT का फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल जो है यह हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कंप्यूटर के में URL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का फुल फॉर्म हो जाएगा। आप देखते हुए किसी भी आप सर्च इंजन में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो जो लिखते हैं, जैसे आपको खोजना है कि हमारा FMSC कहाँ चलता है तो FMSC लिखिएगा तो ऑटोमेटिक ग्रुप डिस्कशन आ जाता है। तो वो जो आप लिखाता है ना उसी को क्या कहता है URL कहता है। उसी का .com .in .gov.in लगा दीजिए तो वो आपको जो है उसी पूरे को क्या कहते हैं URL। मतलब किसी चीज़ को आप रिसर्च कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, उसी को क्या कहता है URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। उसके द्वारा उसके बिना आप किसी भी चीज़ को खोज जो है वो नहीं सकते। जब तक उसमें कोई सर्च इंजन में कुछ चीज़ डालिएगा नहीं तब तक वो रिसर्च नहीं करेगा और रिसर्च करके आपको लोकेट करके नहीं दिखा सकता है। कोई दिक्कत नहीं बाबा जी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कंप्यूटर के क्षेत्र में ही ईमेल जब भेजते हैं, ये क्वेश्चन पूछे हुए आपको दिल्ली पुलिस में हम ही से पूछा था ये, इसमें CC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। कार्बन कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कार्बन कॉपी। अगर हाँ ईमेल में ही भेजता है। जब अभी आप किसी को मेल कीजिएगा तो एक होता है सेंड टू, एक होता है टू। मतलब आप भेज रहे हैं और किसको भेज रहे हैं तो सेंड टू में उसका मेल लिखिएगा और उसी के नीचे जो है CC का एक ऑप्शन आता है कि आप स्पेशली जो है ना वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आप किसके द्वारा भेजा जा रहा है, उसी को क्या कहता है कार्बन कॉपी। ये आपको ईमेल में होता है। और स्पैम भी किस में होता है, ये ईमेल में ही होता है कि आप अनचाहे जंक फाइल को जो कहाँ रखा था ईमेल में, स्पैम फाइल में रखा था। स्पैम ईमेल में इंपॉर्टेंट फाइल भी होता है, ड्राफ्ट भी होता है, उसके बाद आपको जंक फाइल भी होता है और ये एक स्पैम भी होता है। तो इंपॉर्टेंट मैसेज वो होता है जो कि मेल को लगता है कि ये अगर आप किसी भी चीज़ को नहीं देखते हैं तो उसको इंपॉर्टेंट में रख देता है। और एक जो है ना आपको यूनियन जो एक प्रकार से जनरल लगता है जो कि आपको ऊपर में ही किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो वो आपको फिर ऑटोमेटिक किसी भी चैनल को सब्सक्राइब रखे हो या किसी भी का सब्सक्रिप्शन ले रखे हो, टेक्स्ट बुक हो या कुछ मंगाए हो या फ्लिपकार्ट, तो वो सारा जो है ऊपर में ही आ जाता है। लेकिन उसमें कोई एडमिट कार्ड का मैसेज हो, किसी भी चीज़ का मैसेज हो तो वो इंपॉर्टेंट फाइल में रहता है। और कोई अनचाहे मैसेज को आप नहीं देखना चाहते हो वो कहाँ रहता है स्पैम में रखा रहता है। और ड्राफ्ट वो चीज़ होता है जो किसी को आप भेज दिए हैं, जो किसी मेल को आप भेजे हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं तो सेंड टू में भी जाकर देख सकते हैं। और वो एक जो है उसका एक कॉपी जो है कार्बन कॉपी के रूप में वो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि इसी के क्षेत्र में जो है ना कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है ईमेल के रूप में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है BCC का फुल फॉर्म हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और BCCI जो है ना ये कहाँ की संस्था हो जाएगी, ये भारतीय क्रिकेट चयन बोर्ड की संस्था हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि CPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। ये कैरेक्टर पर सेकंड जो है CPS का
फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसको उल्टा दीजिएगा तो हो जाता है CPU, और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका हो जाता है। और इसी को और एक बार उल्टाइएगा तो UPS बन जाएगा, और UPS का फुल फॉर्म क्या होता है? अंडर पावर। ठीक है, अंडर पावर सप्लाई। मतलब अगर कोई सप्लाई आपका मेन लाइन कट जाता है तो थोड़े समय के लिए सप्लाई देता है, वो उसी को क्या कहता है? UPS कहा जाता है। ये सब जो है लैपटॉप में सब अंदर में फिक्स रहता है। अगर आप PC पर्सनल कंप्यूटर यूज कीजिएगा तो ये सब आपको एक्सटर्नल रूप से आपको लगाना पड़ेगा। CPU हो या फिर UPS हो या फिर आपको मदरबोर्ड हो, ये सभी कहाँ रहता है? आपको अंदर बाहर से रहता है। कंप्यूटर में सिर्फ आपको एक डिस्प्ले देता है, जो कि डिस्प्ले एक प्रकार कैसा डिवाइस हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस जो है हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? लिक्विड। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है ये LCD का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रेड ट्यूब जो है, कैथोड रेड ट्यूब जो किसका हो जाएगा? CRT का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे हमको ये बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर जो है इसमें कौन कौन से काम हम कर सकते हैं? इसमें सारा काम कर सकते हैं। मल्टी फंक्शन में क्या कर सकते हैं? सारा काम कर सकते हैं। इससे प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इससे स्कैन भी कर सकते हैं, इससे कॉपी भी कर सकते हैं, और इसी से किसी को फैक्स भी जो है वो कर सकते हैं। ये मल्टी प्रिंटर का काम हो जाएगा। और प्रिंटर जो है ये दो प्रकार का होता है, एक इंकजेट होता है और एक लेजर प्रिंटर होता है। एक होता है इंकजेट प्रिंटर और एक होता है लेजर प्रिंटर। तो किसी भी चीज़ को प्रिंट निकलवाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जनरली उपयोग जो है वो लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता भी है कि लेजर प्रिंटर में जो है ना वो इंक जो है, मतलब स्याही जो है, पाउडर जो है वो कहाँ रखा जाता है? तो एक कार्टेज में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? कार्टेज में रखा जाता है। अगर लेजर प्रिंटर की खासियत ये है कि उसमें अगर आपका स्याही खत्म हो जाए तो पूरा प्रिंटर लेके उसको भरवाने नहीं जाना है, सिर्फ उसका कार्टेज निकाल के खोल के ले जाइए, आप उसको भरवा के ला सकते हैं। लेकिन इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि उसका पूरा सिस्टम उठा के ले जाना पड़ेगा, या फिर आप उसका इंक खरीद कर लेके खुद से उसमें रिसीव फिल कीजिए, तो ये इंकजेट का हो जाएगा। और इंकजेट जो है ये कलर प्रिंट देता है, और लेजर जो है हमेशा ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देता है। समझ सकते हैं ना? इसलिए ब्लैक एंड वाइट का फोटो स्टेट 2 रुपया में और कलर प्रिंटर का फोटो 5 रुपया में ये प्रिंट की बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो QWERTY जो है यह सामान्यतः किसका भाषा हो जाएगा? ये कंप्यूटर के कीवर्ड का भाषा हो जाएगा। अगर आप टाइपिंग सीखना स्टार्ट कीजिएगा तो ये QWERTY से स्टार्ट होता है। QWERTY XUYOYP हो जाता है, ठीक है ना? ये दाहिना हाथ से XUYOP और बाएं हाथ से QWERTY होता है, ठीक है ना? तो ये टाइपिंग का एक सबसे पहला कोर्स जो है आपको QWERTY उसका ACDEX HUIOP होता है। तो ये आपको जो है ऊपर और नीचे का रहता है। पहले आपको मिडिल ऊपर वाला होता है QWERTY सबसे ऊपर से, लेकिन शुरुआत जो है ना कीवर्ड का वो उसी से होता है, QWERTY से ही होता है। लेकिन आपको टाइपिंग की शुरुआत कीजिएगा तो ASDF इधर से होता है, इधर से YUIOP होता है। जी सर, सेमीकोलन LKJ होता है इधर से, दाहिने हाथ से, वही ना बोले। ये सारा जो है ना आपको बाएं हाथ से ASDF जैसे सेमीकोलन LKJ, ठीक है ना? बीच में G और इस अंगुली से G और इस अंगुली से S जो है एक बार प्रेस करके फिर वापस अपने स्थान पे आ जाएगा। तो ये मिडिल वाला होता है, ऊपर वाला QWERTY होता है और नीचे वाला XUV करके होता है, XUV करके होता है, XV करके होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग में यानी टूल बार प्रिंटिंग लाइन को फाइल को एक प्रकार से जो पृष्ठों को स्वचालित रूप से प्रिंट करना है तो हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? ये ऑल को सिलेक्ट करेंगे ताकि सभी जो एक बार में क्या हो प्रिंट जो है हो जाए। देखिए हमने जो क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन पूछा भी है कि दस्तावेजों को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर जो है ये किस इंक का उपयोग करते हैं? तो ये कार्टेज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कार्टेज का उपयोग जो वो किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, एक प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए विंडोज उपयोगकर्ता को सामान्यतः कहाँ जाना चाहिए? ये कंट्रोल पैनल में जाना चाहिए। देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करना हो या अनइंस्टॉल करना हो तो वो सारा चीज़ कहाँ होता है? कंट्रोल पैनल में ही होता है। कहाँ होता है? कंट्रोल पैनल में ही होता है। यानी मानव का मस्तिष्क जो है एक प्रकार के कंट्रोल पैनल के ही भांति काम करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो एक सर्किट बोर्ड जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं उसे कौन सा बोर्ड कहा जाता है? उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहता है? मदरबोर्ड। अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में कहीं शॉर्ट सर्किट लग गया या फिर कहीं लाइन नहीं जा रहा है या डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रहा है या थोड़ा सा कट के आ रहा है या आते ही चला जाता है, लाइट कटते ही आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो ये सारा प्रॉब्लम कहाँ से है? मदरबोर्ड से। आपको थोड़ा सिखा भी देते हैं कहाँ से, ये मदरबोर्ड से है। और मदरबोर्ड मतलब क्या हो जाता है? कंप्यूटर का मेन मम्मी इसको बोल सकते हैं, ठीक है?
ये एक प्रकार से जो है कंप्यूटर का सारा लाइटिंग जो है सिस्टम होता है ना, वो आपको मदरबोर्ड से ही रहता है। उसका उसी में जो है वो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वो मदरबोर्ड में भी किया जाता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट और टैब इन सारे बटनों को प्रेस करने के लिए जो है ना कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट और टैब में कौन सी नेविगेशन की जो है ये नहीं है। तो ये कंट्रोल जो है ये नेविगेशन की जो है वो नहीं है। कंट्रोल क्या है, नेविगेशन की जो है नहीं, मतलब कोई भी चीज़ को अगर आपको जनरली यूज करना है तो कंट्रोल के साथ ही उसको प्रेस करते हैं, इसलिए नेविगेशन की में नहीं आता। जैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना है या किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस सी। उसको काटना है तो कंट्रोल प्लस एक्स। काटने को ही कहा जाता है आपको अंडो, सॉरी काटने को कहा जाता है कंट्रोल एक्स, जिसको कट कर सकते हैं। अंडो को जो है ना वो जेड कहा जाता है, कंट्रोल प्लस जेड। और रीडो कीजिएगा तो कंट्रोल प्लस वाई जो है ये रीडो के लिए होता है। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को आप काट दिए हैं, किसी भी चीज़ को काट दिए हैं, मतलब फिर से उसको वापस उसी चीज़ को लाना है तो उसको अंडो करना है। या तो आप राइट क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए अंडो बटन को, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्टकट मारिए कंट्रोल प्लस जेड मारिए, तो वो आपको जो कटा हुआ चीज़ है वो वापस से आ जाएगा। तो इन सारे चीज़ों के लिए जेड, एक्स, यू, वी, वाई उस सबको प्रेस करने के लिए सबसे पहले किसका प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, इसलिए अब नेविगेशन की में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर जो है हो जाएगा। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है दस्तावेजों को प्रिंट करने के लिए जो है ना किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। ये लेजर प्रिंटर का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 10 जो है यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो है विंडोज 10 एक प्रकार का बताएगा। माउस कैसा डिवाइस हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। कीबोर्ड कैसा हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। बताइए कीबोर्ड पर जो है किस कुंजी को टुगल की कहा जाता है, टुगल की। ये नम लॉक को कहा जाता है। कौन लॉक को, नम लॉक को। अगर किसी भी न्यूमेरिकल चीज़ को आपको प्रेस करना है तो सबसे पहले नम लॉक को ऑन करना पड़ेगा। और कंप्यूटर में 3 बटन जो है हमेशा 3 जो है बल्ब दिया रहता है कीबोर्ड के माध्यम से। 3 को बल्ब में पहला बल्ब जो है वो नम लॉक का होता है, दूसरा बल्ब कैप्स लॉक का होता है, तीसरा बल्ब जो है स्क्रॉल लॉक का होता है। ठीक है ना, 3 को उसमें बल्ब होता है। वैसे तो बल्ब अगर आप तो डिजिटल का कीबोर्ड रहता है उसमें तो बटन में ही बल्ब दिया रहता है, उसमें कोई बटन टिपेगा बल्ब जलता है। ठीक है ना, लेकिन जो कंप्यूटर का मेन फंक्शन बटन रहता है इसमें बल्ब जलता है। तो ये आपको इससे 3 को बल्ब याद रखिए, पहला नम लॉक का, दूसरा कैप्स लॉक का और तीसरा स्क्रॉल लॉक का। नम लॉक किसी भी चीज़ को अगर आप ऑन करते हैं तो नम लॉक को प्रेस कीजिएगा तो तभी आपका न्यूमेरिकल की जो है वो लिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैप्स लॉक जो है किसी भी चीज़ को आप लगातार कैपिटल में लिखना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रेस करना होगा, कैप्स लॉक टिप दीजिए, उसके बाद लगातार कैपिटल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो कैप्स लॉक ऑन कीजिएगा तो ना आपका जो है वो बल्ब जल जाएगा, इसका मतलब क्या, आपका कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। और स्क्रॉल लॉक वो होता है कि किसी भी फाइल को आप देख रहे हैं और बार बार अपने आप को हिल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको आप लॉक करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कीजिए और स्क्रॉल लॉक ऑन कर दीजिए। आपका फाइल जो है वो हिलेगा नहीं जब तक वो बॉल जल रहा है। ठीक है ना, उसको फिर एक बार ऑफ कर दीजिएगा तो फिर क्या होगा, अपना ऑटोमेटिक स्क्रॉल जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि कंप्यूटर पर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए एक विस्तार कार्ड या आईसी कार्ड का उपयोग किया जाता है जिसे स्पीकर या हेडफोन के माध्यम से सुना जाता है। और इस कार्ड को कौन सा कार्ड कहा जाता है, साउंड कार्ड कहा जाता है। कौन सा कार्ड कहा जाता है, साउंड कार्ड कहा जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि ऑफसेट प्रिंटिंग इस तथ्य पर आधारित है और यह इसमें जो है ना कौन सा चीज़ जो है आसानी से मिश्रित नहीं हो सकता है। इसमें पानी और तेल जो आसानी से मिश्रित नहीं हो सकता है। आगे बता दीजिएगा कि क्रोम ब्राउजर में अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए जो है ना किस कीबोर्ड के शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल+9। कंट्रोल+9 टिपिएगा ना तो सिर्फ और डायरेक्ट जो है अंतिम ब्राउजर पर जो है आप चले जाइएगा, कंट्रोल+9 हो जाएगा। फंक्शन की 12 को रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के संदर्भ में आउटपुट रिजोल्यूशन जो है ये ज़्यादा होता है कम होता है, ये कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिएगा कि मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर जो है यह किस कार्टेज का उपयोग करता है। प्रिंटर का कार्टेज कोई भी हो हमेशा कैसा रहता है, करिया रहता है, यानी ब्लैक जो है वो रहता है, तभी ना ब्लैक एंड वाइट जो है वो प्रिंट देता है। इंक वाला में जो है ना वो आपको कलरफुल देता है।
आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि विंडोज शुरू होने के बाद आप कौन सी जो जिस स्क्रीन को पहले आप देखते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप कहा जाता है। मतलब जैसे ही विंडोज ऑन होगा और किसी भी चीज़ को आप देखते हैं तो क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा कंप्यूटर में कीबोर्ड जो है यह कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। आगे हमको ये बता दीजिएगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रिंटर के पास जो है ना टेस्ट पेज को प्रिंट करने का एक तरीका होता है जिसको कौन सा टेस्ट कहा जाता है? उसको सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। और एक होता है सेल्फ अटेस्टेड होता है, यानी स्व अभी प्रमाणित। तो सेल्फ टेस्ट वो होता है कि किसी भी प्रिंटर को आप लेकर रहे हैं, उसमें अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हमारा प्रिंटर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप उसमें सेल्फ टेस्ट करके देख सकते हैं। उसमें जो है ना वो बटन से सेल्फ टेस्ट किया जाता है। इप्सन का प्रिंटर अगर आपके पास है, इंकजेट प्रिंटर है, तो होम बटन और कैंसिल बटन को आप लगातार 2 सेकंड के लिए प्रेस किए रहिएगा तो आपका ऑटोमेटिक एक प्रिंट निकलेगा जिसमें 3 लाइन जितना भी कलर है ना वो आपको डॉट डॉट करके जो है ये आपको वक्र रेखा में दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका प्रिंटर का सारा इंक जो है एक समान रूप से फ्लो जो है हो रहा है। तो ये आपको इप्सन का प्रिंटर में हो जाएगा। वहीं आप एचपी का प्रिंटर लीजिएगा तो उसमें जो बटन रहता है उसमें डिजिटली रहता है। उसमें मेनू में जाके सेटिंग में जाके जो है प्रिंट टेस्ट फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो उसका जो आपको जो नोटिफिकेशन रहता है सारा प्रिंटर का वो एक रूप में जो फ्लो में निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका प्रिंटर सही रूप में काम कर रहा है। मतलब खुद को टेस्ट देने के लिए उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेल्फ टेस्ट का प्रयोग जो है वो किया जाता है, प्रिंटर को चेक करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्पीकर में कौन सी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी? ये स्पीकर जो है हमेशा क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस जो है हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि विंडोज़ 10 को डिफ़ॉल्ट आइकन में जो है ना कहाँ स्टोर किया जाता है? तो ये सिस्टम 32 में इसको इंस्टॉल किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ये सिस्टम 32 में। देखिए इसमें हम बता देते हैं कि जितना भी कंप्यूटर होता है उसमें 3 फाइल मुख्य रूप में बना रहता है। किसी भी प्रिंटर को आप कंप्यूटर को इंस्टॉल कीजिएगा तो पहला C फाइल होता है, दूसरा D फाइल होता है और तीसरा जो है वो F फाइल होता है। पहला C होता है, दूसरा D, उसके बाद F फाइल होता है। तो C फाइल में जितना भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो किस फाइल में रहता है? C फाइल में रहता है। और C फाइल में भी सिस्टम का इंस्टॉल होता है, सिस्टम 32 में इंस्टॉल जो है वो किया रहता है। कभी मौका मिले किसी फाइल को उड़ाने का तो आप जाके उसको सर्च कीजिएगा। तो डायरेक्ट सर्च करना है कंट्रोल पैनल में। अगर कंट्रोल पैनल में ना मिले तो C फाइल में जाइए और C फाइल में जाकर कहाँ जाना है? सिस्टम 32 में जाएगा। सिस्टम 32 में उसको सर्च कीजिएगा तो वो आपको जो डोमेन और कोड डोमेन के बाद उसको मिलने वाला जो है जो कोई HTTPS के साथ उसका टैग लगा रहता है, उसी में आप सिस्टम 32 में जाके उसको खोज सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कंप्यूटर की क्षेत्र में जो है ना किस पीढ़ी में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? ये तीसरा पीढ़ी में IC चिप का जो है ये उपयोग जो है वो किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा कि एक कोड जिसकी अलग अलग चौड़ाई होती है और उसमें रिक्तियों की रेखाएं होती है जो सिर्फ कंप्यूटर ही पढ़ सकता है उसको कौन सा कोड कहा जाता है? उसको बार कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार कोड कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग चौड़ाई होती है, हर एक का बार कोड अलग अलग रहता है। अब ये नहीं कि आधार कार्ड का बार कोड आप फ्लिपकार्ट वाले को दे दीजिए तो वो आपको स्कैन जो है वो नहीं कर पाएगा। उस हर एक का कंपनी का बार कोड जो है वो अलग अलग रहता है, उसको सिर्फ कौन पढ़ सकता है? कंप्यूटर। मानव आँख उसमें कोई जो है उसमें अलग जो है वो भिन्नता जो है वो नहीं ढूंढ सकती है। आपको देखने में हर बार कोड जो है वो एक तरह ही लगता है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को स्कैन कीजिएगा तो छोटे छोटे चीज़ों में बार कोड जो है वो अलग अलग लगता है। देखने में सब एक जगह जैसा ही लगता है। ये QR कोड हो गया, लेकिन बार कोड जो है वो डंटा वाला होता है, बड़ा ऊपर नीचे करके जो है, हाँ जो एडमिट कार्ड में आता है वो बार कोड रहता है। सही जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में जो है ना किसका उपयोग किया गया था? ये ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। पहला वाला हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, दूसरा वाला में क्या जाएगा? ये ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है वो किया गया था। आगे बता दीजिएगा प्रिंटर एक डैश डिवाइस है जिसमें क्या भराएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि हार्ड डिस्क में प्रत्येक सेक्टर का आकार कितना बाइट होता है? ये 512 बाइट होता है। कितना बाइट होता है? 512 बाइट होता है। और 1 GB में कितना MB होता है? ये 1024 MB होता है। सबसे छोटा क्या होता है? KB होता है। क्या होता है? KB। सबसे छोटा किलोबाइट, उसके बाद MB मतलब मेगाबाइट, उसके बाद क्या होता है? GB होती है। GB होता है मतलब गीगाबाइट, उसके बाद है TB मतलब टेराबाइट जो है मतलब सबसे अधिक क्या होता है? ये
टेराबाइट आता है। और इसका जो है ना उपयोग मुख्य रूप से जो है ये संचायक के रूप में किया जाता है, मतलब स्टोरेज क्षमता के रूप में इसको जो है रखा जाता है। और वर्तमान समय में जो लोग पहले इससे पहले जो उपयोग किया करते थे तो वो हार्ड डिस्क जो है उनका जो अगर सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क फुल हो जाता था तो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क का उपयोग किया करते थे। और वो हार्ड डिस्क हमेशा किस में आता है, ये टीवी में आता था। किस में आता है हार्ड डिस्क, हमेशा टीवी में आता है। हार्ड डिस्क कभी जीबी केबी एमबी में नहीं आता, वो किस में आता है, टीवी में आता है। आप अगर हार्ड डिस्क खरीदने में जाएगा तो पूछेगा कितना टीवी का चाहिए, तो 1 टीवी 5 टीवी 2 टीवी जितना बोलना है उतना टीवी का हार्ड डिस्क जो है आप ले सकते हैं। नॉर्मली आपको जो हार्ड डिस्क लीजिएगा किसी फाइल को इंस्टॉल करने के लिए तो 5500 रुपये में देता है। तो शिवा का ले सकते हैं, आपको सबसे सस्ता और अच्छा पड़ता है। तो शिवा का हार्ड डिस्क जो है ये पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डेस्कटॉप पर, सुन लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर जो है किसी भी चीज़ को चिन्हित करने के लिए जो आप माउस को हिलाते रहते हैं तो वो पॉइंटर के रूप में उपयोग किया जाता है, उसका नाम क्या रहता है, कर्सर रहता है। उसको हिंदी में पॉइंट्स कहा जाता है। और वो क्या रहता है, वो तीर की भांति जो है वो दिखते रहता है। और वो तीर जो है किसी भी टेक्स्ट को इंगित करेगा। जब किसी भी फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा या फिर पढ़ने का काम कीजिएगा तो वो हाथ बन जाता है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का वो उंगली मतलब दिखाते रहता है। ये उंगली जो है आपका अपना होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि डीवीडी जो है, डीवीडी का जो है इसमें जो है ना यह डीवीडी किसका स्थान ले लिया था, तो ये ब्लू रेड डिस्क यानी BRD का स्थान जो डीवीडी लिया था। यह पहले ब्लू रेड डिस्क था, अब जो है विश्वकर्मा पूजा का मैसेज हमको जियो वाला भेज रहा है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वेब कैम जो है, वेब कैम जो कि कैमरा का भी उपयोग जो किया जाता है। अब को भी फॉर्म भरिएगा, SSC का फॉर्म भरिएगा तो आपको जो लाइव फोटो लेता है, खासकर शुरुआत तो BPSC शिक्षक भर्ती से किया गया था वेब कैम के माध्यम से। तो ये वेब कैम जो है यह एक प्रकार का कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है ये, इनपुट डिवाइस हो जाएगा ये वेब कैम जो हो जाएगा। इसमें जो है हम लाइव फोटो का लफड़ा लग गया है। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन कि स्क्रीन के बैकग्राउंड, स्क्रीन का जो बैकग्राउंड रहता है उसको किस नाम जानते हैं, ये डेस्कटॉप के नाम से ही स्क्रीन के बैकग्राउंड को जानते हैं। आगे बता दिया कि विंडोज में एप्लीकेशन को स्विच करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है, तो ये कंट्रोल अल्ट प्लस टैब विंडोज को स्विच करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल अल्ट और टैब का उपयोग किया जाता है। टैब समझते हैं ना, TAB लिखा रहता है। किसी भी चीज़ को लंबे स्पेस करने के लिए जो है टैब का उपयोग किया जाता है। और सारा बटन का टैब का काम है कि विंडोज को स्विच करना है। जैसे आप एक ही विंडोज में से आप एक बार गूगल क्रोम खोल लिए और उस गूगल क्रोम में एक क्रोम में आप जो है आप एक सर्च बार में आप व्हाट्सएप खोले हुए हैं, एक में गूगल खोले हुए हैं, एक में सरकारी रिजल्ट खोले हुए हैं, एक में यूट्यूब खोले हुए हैं, एक में हमारा वीडियो देख रहे हैं। आपको मन है कि बिना माउस छुए जो है आप यूट्यूब से केवल व्हाट्सएप पर आ जाए तो अल्ट कंट्रोल टैब टिपिए और ऑटोमेटिक जो इसमें ऑप्शन देगा आप किस पे जाना चाहते हैं प्रेस करते रहिएगा, ऑटोमेटिक भागते रहेगा। उसमें आपका स्क्रीन छोटा हो जाता है। आप जिस पे देखना था उस पर जाकर छोड़ दीजिए, आपका वो बंद होकर फिर वो जो है आप देखना चाहते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको स्क्रीन स्विच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल अल्ट और टैब का उपयोग किया जाता है। और इसका सबसे अधिक उपयोग जो है जो प्राइवेट जॉब किया करते हैं वो गाना सुनने के लिए करते हैं कि बॉस के डर से डरने के लिए, बचने के लिए वो आप गाना सुनना है बस कंट्रोल अल्ट और टैब पे उंगली रखे रहते हैं, बस देख रहे हैं कोई नहीं, बस कंट्रोल टैब टिप है, बस सुन रहे हैं। देखो यार बस माउस छूना भी नहीं है, कंट्रोल अल्ट टैब पर आप प्रेस करना है, ऑटोमेटिक जो जहाँ काम कर रहे थे मेन फाइल पे वहाँ पहुँच जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। विंडोज में स्क्रीन को लॉक करने के लिए जब स्क्रीन फिक्स हो जाएगा इसको लॉक करने के लिए जो है किस बटन का उपयोग किया जाता है, तो विंडोज का जो फंक्शन की होता है जिसमें जो आपको जो है विंडोज का साइन बना रहता है उतना उसको और L को प्रेस कीजिएगा तो विंडोज क्या होता है, लॉक हो जाता है। विंडोज प्लस L मतलब विंडोज को लॉक करना है तो उसका उपयोग जो है आप कर सकते हैं विंडोज को लॉक करने के लिए। चलिए आगे बता दीजिएगा कि अब जो है कंप्यूटर को बंद करना है और क्लास को भी बंद करना है तो कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है, ये अल्ट प्लस F4 टिपिएगा, आपको शट डाउन का ऑप्शन जो है वो आ सकता है। बात प्रोसेस जाइएगा तो विंडोज में जाइए, शट डाउन का ऑप्शन जाइए, फिर राइट लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तब शट डाउन होगा। लेकिन डायरेक्ट अगर आपको कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर को ऑफ करना है तो क्या करना है, अल्ट प्लस F4 टिपिए, उसमें शट डाउन का ऑप्शन आएगा, इंटर का बटन प्रेस कर दीजिए, मतलब आपका जो है कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑफ जो है यह हो जाएगा। तो एक छोटे से क्लास के माध्यम से जो है जिस प्रकार अभी हमने इस क्लास को स्टॉप किया और अल्ट प्लस F4 के माध्यम से बताया है, तो ये जानकारी आपको कैसा लगा
है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करने का प्रयास किया कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह आप हम लोग से जुड़े हैं उसी तरीक़ा से और साथी जो है ये हम लोग से जुड़े, ये अब आपका दायित्व होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। किसी तरीक़े से हमारे क्लास को सपोर्ट करते रहिए, और ये क्लास कैसा लगा और इसके रिगार्डिंग अगर अगला नेक्स्ट क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का दरबार खुला हुआ है, उसको आपको अच्छे से भरने का प्रयास किया करना है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में। मतलब एक छोटा सा क्लास था जो कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है, मतलब जो इसमें आपको जो फुल फॉर्म रहता है और जो शॉर्टकट बटन का प्रेस था, मतलब वो उसमें मुख्य रूप से बताने का आज के क्लास में प्रयास किया गया है। एक ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बेहतर तैयारी जो है वो आपको इस डिस्कशन चैनल के माध्यम से जुड़ने वाला है। इसलिए सभी लोग इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जिस टाइम में भी क्लास अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद।